और एक बड़ी खबर आपको बताते इलाहाबाद से बड़ी खबर, मथुरा शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद से यह बड़ी खबर, मथुरा शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से एक अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए यह मांग की गई थी कि जो मथुरा शाही ईदगाह है उसको विवादित ढांचा लिखा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, इस मांग को खारिज कर दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस से जुड़ी यह बड़ी खबर, हिंदू पक्ष की तरफ से एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से एक अर्जी डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। और विवादित ढांचा घोषित करने की अर्जी को हाईकोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया। जो पिटीशन दायर की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शाही मस्जिद जो मथुरा के शाही मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। और अब इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को होगी। जी, 2 अगस्त को होगी। अब इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ बात कही गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष की मांग थी जिसको खारिज कर दिया गया है, तो हिंदू पक्ष की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से इतना जरूर कहा गया है कि वो अपने बात को आगे रखेंगे, दोबारा डबल बेंच में ले जाने की कोशिश करेंगे। उनका सीधे से कहना है कि इस मामले में जो विवादित ढांचा घोषित करने के पीछे जो तर्क दिए गए कि विवादित ढांचा है और क्यों कहा गया, उसके ऐतिहासिक तथ्य दिए गए, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उनको नजरअंदाज किया गया। फिलहाल उनका कहना है कि हम समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर, किन तर्कों को, किन डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज करने के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा के बाद आगे जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो लीगल इस मामले में आगे अपनी याचिका रखी जाएगी। शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये भी आपको बता